जो गीत गाऊं है, बस अपनी कैपेसिटी बताइए। कैपेसिटी कॉल है, कैपेसिटी को चैलेंज ना दीजिए। कैपेसिटी तो इतना है कि उतनी कर दूंगा मैं 2 मिनट के फन में, लेकिन सही पर आओ तब तो सही है। जब झूठ पर रहो तो कैसा किस्मत राय को कार का भीम कहे भीम नगर न होते ना देश आजाद ही नहीं। हाँ? आज संविधान लिखने वाला, आज भारत को पूछ लीजिए, इतना पढ़ा लिखा कोई पैदा नहीं हुआ। कितना पढ़ा लिखा? बाबा साहब उनको पढ़ाया कौन था? है? कौन पढ़ाया था? अपना पढ़े थे और कौन पढ़ाया था? उनके हमारा तो माँ-बाप कोई पढ़ाए विद्या थे। पाया है बगैर पढ़ाए? कौन सुअर पालतू कुत्ता बन पाई? देखो कहा सुअर पाल। हाँ वैसे मैं वही पूछ रहा हूँ। हाथ जोड़ लो भैया सामने। नहीं कोई सुअर पालतू कुत्ता बन पाई? जिसके अंदर झूठ विचार है ना, वो आपत्ति देगा ही किसी पे भी। बगैर विद्या दिए किसी को हंसी नहीं मिलती है। ये चीज आप जान लीजिए। आप विद्या, मैं अपनी पर्सनालिटी, आप दिए थे विद्या, फिर मेरे ऊपर आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं भाई? आप विद्या दिए थे। मैं उस लायक होता, उस समय जन्मा होता तो देखा जाता। मैं तो आज विचार में हूँ ना। तो आप इसीलिए ऐसे बने हुए हो ना। तो आज आप बहुमुख मानिए ना। क्या मानिए? आज आप बहुमुख मानिए, आज विचार लीजिए। का विचार कि लेगा? हम झूठ हैं, आप सही हो। कोई विचार लेगा? हाँ? जो उस गुणवान रहेगा वही तो गुण के पाएगा। ए लानती मुंह और चौवा पागल, ये दोनों इकट्ठे बांध दो। डॉक्टर अब देखो लतीहर हो जाए। मजबूती के चक्कर में पड़ 3 मिनट गया। लागे। मजबूत आदमी वो होई जहाँ भेदभाव नहीं दी। हाँ। सबका विचार एक है। अभी तक हिंदू समाज रद्द बनाई है। तू हिंदू हो, जहाँ लिखो हिंदुए लिख दे, वो भले चमार लिखो लेकिन हिंदुत्व के भाव में आते हैं। उजाला हाथ जोड़ के वो पूजवे करे लें, अल्लाह अकबर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस बिना पे आइए। अब आप पगलवाते हैं। क्या हम पगलवाते हैं? उसमें रद्दी देते हैं कि ये महिषासुर के बारे में। तो महिषासुर वही तो कहा, जब अपना वो कोई इंसान अपना जब हिस्ट्री ही नहीं जानेगा तो उस देश में रहने से उसको फायदा ही नहीं। वो पशु के समान है। देखो, पशु के। हिस्ट्री वो अपनी वही आदमी जानेगा जो दूसरे के विचार को मानेगा। जो जब वो हिस्ट्री नावल दे आदमी कभी किसी को नहीं मानेगा। मैं हूँ कहने मतलब अपना हिस्ट्री अगर मुझे नहीं अच्छा मालूम आप हैं, आपके बाबा नहीं थे? बैठो, मैं बड़े पंडित हैं, बैठो। आपके बाबा कहाँ छुआछूत में रहे? पंडित उनका जी, आप किस्मत बोल में दीजिए है। हार मान गए हैं। आज भैया छोड़े वाले नहीं है। नहीं अरे भाई ये हैं, इनके बाबा नहीं थे तो आपके बाबा क्यों छुआछूत में थे? क्या उनके बुद्धि नहीं थी कि वो खाना नहीं खाते थे? आप अब कैसे ये कहिए कि आपकी तरह वो खोट में थे। आपसे कैसे कोई बतिया पाएगा? अच्छे से बतियाओ, ढंग की बात करोगे तो अपमान नहीं मिलेगा। जब सोहर गांव के तो झूठा मिलेगा ही ना। जब पहले से हिस्ट्री ये नहीं समझ पा रहे हमारे देश में कैसे कौन आया, कैसे क्या हुआ, कैसे यहाँ का वर्ण व्यवस्था बना, कई कैसे तरह क्या की हुआ। हिस्ट्री है, आप यही नहीं उगल पाएंगे। एक आदमी कहे गेहूँ पीसा जाता है, एक आदमी कहेगा गेहूँ दरा बस जाता उतने है। जानते हैं और कुछ जानते नहीं। जैसे हम कहीं तो गेहूँ हमारे- पिसा खाए जाए, तू कहते हो कि नहीं धान से कूटा का खाए जाई। तो भाई जेकी आदत है कूट का खाए का, तो वो पिसावा वाला तू है विचार थोड़ी दे पाए कि यहाँ का खाबो तो यहाँ रद्द हो ही जाई। दोनों में विटामिन मिली, नेक दोनों है, लेकिन यह है थोड़ा सा प्रमोशन का फर्क है। जब आप रोटी पका के खाओगे तो शुद्धता से खाओगे, और वैसा भगवो से लोगे तो पेटवा झरबे करी। आप कोई नथिंग बोल दिए थे, जीरो। ये- डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आगे हैं बोलने में, लेकिन नथिंग जीरो बोल बोलने दिए। से मनिस्टरी नहीं घटती है। मैं किसी को कह दूं कि ये बहु विचार में नहीं है, इसकी आदत अच्छी नहीं है, चैलेंज कर दूं राह में, तो 10 आदमी मेरे तरफ से हाँ हाँ करने वाले मिल जाएं, तो क्या मैं रद्दी में चला जाऊंगा? जिसके अंदर जो सहनता है वो अपमानित नहीं है, कहीं ना कहीं जागेगी और चैलेंज कर देगी। यहाँ नहीं, समाज में चैलेंज करेगी। बोलिए डॉक्टर साहब। 10 लाख के चुप हो बीच गए। में खड़े हो, इस बीच डॉक्टर में तब वहाँ मुंह बंद हो जाई। यानी कि ना योगी आदित्यनाथ का बंद हो जाई अगर वो आवे विचार में। तो डॉक्टर हम उनको ऊपर साहब भैया कर भैया डॉक्टर साहब एक बार कहते हैं राम काल्पनिक है, पूछ लीजिए सामने है। राम के कहा बारे में डॉक्टर जो साहब सही है? खौफ दे रहा हो कि वो विचार में ही नहीं थे, लफड़ा हो गया मेरे अब उस आदमी से मैं अपमान क्या करूं? लफड़ा झूठा है। से। मजाक कर रहा हूं भैया, बोले थे लेकिन कसम बता रहा हूँ, बोले थे राम काल्पनिक पिछली बार आया था। डॉक्टर साहब बोले थे हिस्सा इनसे मांगत रहेंगे, काल्पनिक नहीं, हिस्सा मांगत रहे तो हम देते रहे। हिस्सा तो हमारे को ले लेन का हिस्सा ले हैं, अब ले हैं के ले ली? वैसा। कौन उसका? ये आर्यावर्त जब आया है हमारे देश में, ये यहाँ के रहबन की है। अच्छा ये बताओ, तो हर दादा अंडस पैदा भैया
सही बात बताइए। आप बताइए अपने को देखिए, हमारे ना देखिए, पहले अपने को देखिए। हम अपनी वाले बता दें। हाँ, अपनी वाले अगर चैलेंज करें और हमारी वाले अगर झूठ साबित करेंगे तो आप पर हम गनवाएंगे। अपना देखो। देखो डॉक्टर जी, क्योंकि हम जान गए आपके फादर जो थे वो भी माता पिता में थे, हमारे जो थे वो भी माता पिता में। जो विचार आपके अंदर जगह है वो आपके माता पिता के अंदर नहीं था। आदती क्यों? वो लोग भगवान राम को मानते थे। आपके कंठ में जाकर ढूंढ लीजिए, आप अपने मोहल्ले में पता कर लीजिए चमटोले में कि 20 लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो कि राम की माला जपने वाले होंगे, बुजुर्ग लोग। आवाज़ में भी जो बुजुर्ग होंगे उनसे आप जाके पूछ लीजिए, देख लीजिए, आज भी वो रखते होंगे राम की भावना में। भैया हमारा चमटोला हमको मालूम है, बचपन से 4-6 लोग ऐसे थे जो कंठी पहने थे और राम राम जपते थे। कैसी बात आप कर रहे हैं? तब का भीम आर्मी नहीं थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं बनाए थे, कि संविधान के लिए वो पैदा नहीं हुए थे, कि क्षत्रिय वंश तब मिटा नहीं था, कि लोग तब जागे नहीं थे। आज तुम ये सोहर गावा वाले हो कि चलो हम जागे होते तो ऐसा होगा नहीं करता। कौन नहीं जागे थे? किसी को नहीं मालूम था। तब जगह वाले नहीं रहे का? नहीं थे। तुमसे तेज तर्राक लोग रहे। अम्बेडकर से बड़ा नहीं तू हुई जाओ। वो तो जगह का सूती कहीं राम के आगे और तो हर विचार के बहुमान ली। ए भैया यो कहा था मैं पूजा नहीं करो गणेश सोर्स का नहीं मनते, ये जनावत है के क्या मैं पूजा करो गणेश सोर्स का नहीं मनते, यही बोला था पत्नियां नौसी बात है। वो चमार हो हमरे उन्हें नहीं बतवाते उनसे बतवाइए तो जानते हैं। उन्हें सांझ के बतवाते, खाली दिन भर उन्हें काम करते हैं, अपने मौज में रहते हैं, वो क्यों नहीं छेड़ते। कसम बताओ बोला था हमारे गणेश सोर्स का नहीं मनते, केने मनते ये बोल रहा था। तो गणेश उन्हें कहा मनवाऊ भी आवत जे हमारो उस विचार अरे भाई जिस खेती करबो उस फल मिली। सही है। अब जा गेहूं जगह घोड़ जौआ बोए आओ तो घोड़ जौआ के नहीं तो जाकर रखाओ मैं घोड़ जौआ रात दिन तो हम गेहूं कहाँ हो ही वाला तो कहाँ होगा गेहूं किसान मिले ही देख ना चैलेंज के घूम आता है कि गणेश करने वाले गणेश को अगर मानते आज यही ऐसे ही लोगों से आज 3% पूरा संसद में बैठे हुए हैं, बस मात्र यही सांसद में वही जाता है वही जो दुनिया की रेख को नहीं मिटाता है और जो हिंदू धर्म को भस्म करेगा वो संसद में जा पावेगा। आज यही देन है कि वो 3% पूरे देश पर हुकूमत किए हैं। 3% कौन है? हमको मूर्ख बना करके। हिंदू 3% हैं। हमको जो वरण का फल आपको नहीं मिलेगा, आप बांट सकेंगे। इतना बड़ा मुंह नहीं है आपके कि सबको वरण में बांट के जो है शब्द दे देंगे कि हई हिंदू अहिर हो, हई छुतियर है, हई जौन है बनिया हो, हई भोला है, हई सोनार हो, हई सोला है, हई जौन हई रो, हई ढोला है, हई कहार हो, हई पोला है। यह तरीके से कई कई आप विचार नहीं बदल सकते हैं लोगों का। तो वही तो कह रहे हैं तभी आप बदलेंगे जब सबको एक मानेंगे। आइए आप साथ में बैठिए, राम हित में है, करुणा निधान है, राम की भक्ति में है, सही संदेश जाएगा। जो आदमी झूठा नहीं होगा वो सांसद में जाएगा और झूठे लोग जब जाकर बैठ ये तो देश बीमार हो ही जाएगी। यही 3% भगवान 80 जो झूठे लोग जब बैठ जाएंगे तो सांसद में गणवाएंगे नहीं जा करके वहाँ बात करके संसद में घेरे हैं। अब नहीं आइए तुम्हारी पीछे तुम्हारी जितने विधायक हैं एमपी हैं सब वही तो हैं। अच्छा ISP सर आप में नहीं हैं? आप में नहीं हैं तो ISPCS है क्या उनको हिंदी शब्द नहीं मिला पढ़ने के लिए? दुनिया के उत्तरी में नहीं है। और राम की भक्ति में अपमान देने जाते हैं, सुरक्षा नहीं जाते हैं। राम राम कैसे आगे सुनाई बन जाएंगे। फिर वही बात आप कर रहे हैं, IS बने नहीं है तो कंट्रोल में है। वो जब जाते हैं राम की भक्ति नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं। अभी दुनिया पे संदेश आ जाए राम मिटने लग जाओ, जितने CRPF है फलान ढमाका सब लेकर बंदूक तैनात हो जाएगी कि राम की भक्ति क्यों खत्म होगी, तो ठा 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 शुरू की थी। आदेश्वर हैं राम, एक आदर्श मानो, समाज से लोगों को जिंदगी दिए हैं। अच्छा यही उसने उससे अपमान आप नहीं यही खाली इंडिया में और जापान हुआ, चीन हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, ये सब देश। अच्छा जापान आपके परिवार कितनी बार गए हैं? क्यों नहीं गए? बहुत लोग अधिकारी देश की बात लोग करते बसे हैं हुए हैं जहाँ लोग सोते ही नहीं है। बहुत लोग बसे जहाँ लोग सोते ही नहीं है वहाँ की बात अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर देश है, वहाँ ये नहीं है। अच्छा अमेरिका कैसे जी रहे हैं? अमेरिका ताजमहल बनाओगे आपके किस काम आवेगा? वो रोटी खेत की हल चलाओ। उन्होंने भगवान जाए को बनाओ थे उन्होंने लोग किसकी? वो अपने भगवान की भक्ति देते हैं। आप क्यों करोड़ ध्यान नहीं देते हैं? आप अपनी हैसियत नापिए ना भाई, आप अपने समाज में बांटिए, दूसरे को क्यों लेते हैं? हमारा यहाँ से हम अमेरिका चले जाओ, अपना घर छोड़ दें, कल अपना घर हमारा जैसे इंडिया हुआ, जापान में
और एक लंका है, और हमारे देश इंडिया नंबर 1। हिंदू कहाँ है? हिंदू तो बहुत कम लोग हैं, और सब क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सबसे ज़्यादा। आप वहाँ में आ गए। फिर वही का पूछ लीजिए, इस गलत कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्रिश्चियन एक बिरादरी किसको भक्ति देती है? भगवान को नहीं मानती है? बिल्कुल नहीं मानते, सब किसको मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अरे भाई आप देश इतने क्यों नहीं मानते? इसका मतलब वो राक्षस में है। और राक्षस में? जैसे जो आबोधी हैं, जो करुणानी नहीं है, जिसके दिमाग में बल नहीं है, भैया वही आदमी तो किसी को नहीं मानेगा। नहीं खाता बाबू, जिसके दिमाग में बल नहीं है वही आदमी ना किसी को नहीं मानेगा। जापान वाले बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, चीन वाले बुद्ध को मानते हैं। अच्छा, जापान वाले बुद्ध को मानते हो, राम को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। कैसी बात करते हैं? पूछिए। सबसे ज्यादा राम को मानते हैं, तो इसका मतलब आप अपमानित दे रहे हैं, नहीं, सही नहीं जानकारी रख पाते हैं। फिर वही बात, हाँ, सबसे ज्यादा। अरे भाई भीम के बारे में जानकारी रखे तो आप ये भी तो देखिए कि वहाँ राम के मानने वाले भी लोग हैं, ये क्यों नहीं मानते आप? और सबसे अच्छा, यहाँ जो लोग भीम को मानते हैं वो लोग राम को नहीं मानते हैं? नहीं मानते। आप इस चौक पे हैं, चैलेंज करेंगे इस पे? वही हम 27 लोग आपके ही चमटोले में दिखा दूंगा, हम जो भीम को भी मानते हैं और भगवान राम को भी मानते हैं, भाई और जो करुणाई देते हैं, जहाँ देखते हैं हाथ जोड़ के भक्ति देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। जौन जिसकी इच्छा हो, सब तो अपने उपयोग सब भी लोग डिपेंड हैं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आप ना मानिए, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं आप ना मानो। देखिए, ना मानो, जो आप ना मानो दे करके आप अलगाव नहीं दे अपने अपने आप पर सभी लोग वो आजाद हैं, किसी को थोड़ा कुछ पुलिस माने, की निगरानी में है, कुछ करें, हैसियत देख लें हम। चाहे जो करें, कहने का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि इसको मानो इसको ना मानो, लेकिन हमारे कहने का मतलब जानना भी कोई चीज़ को जरूरी है, जानना किसी चीज़ की जरूरी है। हाँ, तो ये चीज़ आप प्रचार करो ना, गांव हित में घूम घूम के प्रचार करो कि भाई भीम के बारे में जानना जरूरी है। लोगों जो लोग नारजुई हुए, वो जानने हम लोग तो जानते हैं क्या कि भीम भगवान नहीं है, भगवान श्री राम है। डॉक्टर साहब एक बार कह रहे थे कि राम जो है एक शूद्र ऋषि थे, क्या नाम था, उनको मार दिए थे बिना वजह। कौन? डॉक्टर साहब और कह रहे थे, कौन डॉक्टर साहब, कौन ऋषि थे, राम मार दिए थे हम स्वाद। अच्छा, राम बेवजह तो धरती को ली लिए थे, तो उसी को मार दिए तो क्या बेजा? कह रहे तब कर रहे थे, इसलिए राम उसको मार दिए कि तुम शूद्र हो, तुम कहाँ कर। हो सकता है उनके तप में कोई बल मिलने वाला रहा हो जिससे दुनिया नष्ट कर रही हो, इस पे भी वो भीम दे सकते हैं। शुक्राचार्य हमारी के पास खारिज नहीं है। सही है। हाँ। जैसे जब दुनिया पे आफत आने वाली है तब वो लोग लड़ाकू विमान से चले हैं, चाहे कोई घबरा जावे और चाहे घर छोड़ के भाग जावे, उससे उन्हें उपनाट नहीं है, लेकिन उन्हें शैतानी उनका खत्म करके तब वो वापिस आई, उन्हें ऐसा ढेन मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जब गए यात्रा तो इनके यहाँ भोलेनाथ का नहीं मानते हैं, तो हम उल्टी कहीं नहीं, कुर्सी बैठे हैं, हम चले जाएंगे, कहीं सिद्धि पे बैठी है नहीं, और जो उल्टी बैठा तो जान तो का कहावत है, या जोकर कहलवाई या तो हंसी पर जाई, या तो सब पागल में दे दी, या तो कहीं कि जोकर ही करते हैं। डॉक्टर जी बुरा ना माना जाए, आप भी हैसियत में बड़े हैं, शिक्षित हैं, आपके घर में बेरोजगारी नहीं है, पैसे में है, तो किसी का मुँह न तौल लीजिए, सिर्फ धन है तौलो। लेकिन डॉक्टर साहब हिंदू धर्म के भगवान का बड़ा बुराई किया करते हैं के डॉक्टर साहब, तो बुरा करेंगे अपना सोहर गावेंगे, नहीं तो 20 मरीज अब तक आए होते हैं। आज लेकिन शांत रह गए, जिस मानो वो फल, आज शांत रह गए भैया। घाव में जब जख्म है तो उस पर आप अगर नमक रगड़ेंगे तो उससे दर्द बढ़ेगा। कोई चीज़ है अगर उस पर हम ढीला मारेंगे, समझ रहे हैं, तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? कोई चीज अगर है, अच्छा, हम आप से ढेला मार दो तो फूट जाएगा। हाँ, तो क्या ऊपर पड़ेगा? तो हम कहें अब छिटिया जगह पर जब जान के मरबो तो हाथ ध्यान वही पर बे, तो जाओ खाओ। तो ऐसा करने से ही फायदा क्या है? अरे जो कोई चीज समझे वहाँ तक पहुँचे। कोई चीज समझा कौन है? तो उस पर जो चीज नासूर हो, जैसे जानवर है, उसको समझाने की जरूरत है। देखिए हम लोग चलनी में उम्र में है, हम बता दें, मान लीजिए 40, 42 साल, 43 साल की उम्र है, 43 साल का तजुर्बा है अपने पास। अब हम आपको जैसे उर्दू नहीं आता है, हमको उर्दू नहीं आता है, ठीक है, या कोई फारसी आकर के यहाँ बोलने लगे या उर्दू कोई बोलने लगे,
अच्छा ये बताओ वो के लिए भीम पगलाए जाए तो उन्हें उर्दू याद दिवा पाएंगे जब कोई उर्दू शब्द उतर नहीं है। हम उसमें क्या उसमें और भगवान राम की याचना करें तो उर्दू भी आ जाएगा। संत विच्छेद कैसे कर पाएंगे उसमें हम, जब उसमें हम कुछ जन्म नहीं करते। अच्छा संत विच्छेद करने की चाहत कहाँ से आई? जब हम चिरंजीव में कि हम इंसान हैं, मानवता हमारे अंदर है, हाँ। सद्भाव हमारे अंदर है, गुरु नानक का जन्म हुआ है, हाँ। ये चीज चिरंजी है। अब उनसे बड़ा विद्या में क्या है? अब कह रहे हैं कि हम गुरु नानक को भी नहीं मानते हैं, तो जाओ बैठ कर कहूँ चौपाल करो कि पूरे देश का छेद डालो लइका भाला, सबका खत्म कर दो, तू ही रहो आजाद से। चले डॉक्टर जी अभी से प्रणाम करते हैं आपको। नहीं एक चीज़ और बोले थे डॉक्टर, कह रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी गौतम बुद्ध के अवतार थे। डॉक्टर साहब बोले थे गौतम बुद्ध जो बुद्ध बाबा जो थे, बुद्ध भगवान, उनकी याचिका खारिज नहीं की जा सकती है इस विनय पे। हम उतने उम्र में नहीं हैं, और तजर्बे वाले लोग आएंगे इस पे बतियाएंगे, बात विचार करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि बुद्ध भगवान भी करुणा निधान हैं, वो भी सम्मानित हैं, वो भी लोगों को सौर देते हैं, उनसे भी याचना मिलती है। लेकिन अगली लेनिया भीमराव अम्बेडकर अवतार होंगे गौतम बुद्ध का। नहीं ये अवतार देखिए बदल गए। अब इसमें भैया अपना प्रतिक्रिया दीजिए आप। कृष्ण भगवान जी गलत मत बोलिए, गलत बोलना नहीं। गलत क्या बोलना आज भैया, एक बार पलट गए आज कुल बात से पलट गए डॉक्टर। जो है उन्होंने एक बार 100 जुगाड़ी बैठे थे, 100 जुगाड़ी बैठे थे। उनके धर्म को जो है इतने बड़े विद्वान थे, अच्छा आज पढ़ा लिखे थे, आज के नहीं मानत है तो वो पूरा जितने सिर्फ मुसलमान को छोड़ दीजिए, कौन नहीं मानता है? हिंदू में सभी लोग सद्भाव करते हैं। सभी लोग डॉक्टर साहब नहीं मानते भैया। सुन लीजिए, हम आज के नहीं बचपन की बात बता रहे हैं। बचपन में हम लोग गए थे, धर्म को उन्होंने पढ़ा और ढूंढा। लगभग 9 साल की उम्र में। जानते करते हैं कितने देश का उन्होंने संविधान पढ़ा, संविधान पढ़े, संविधान पढ़ने के बाद तब संविधान उन्होंने के देश का संविधान पढ़ी? पहले कहाँ भी ईमान रहा कि देश घूम कर वो संविधान पढ़ ली है, दो देश में आदमी हक मारत रहे। उसके बाद में अरे भाई पैदल चलना था, सब धर्म को ना तो कोई उनके पास उड़ाका विमान भगवान की तरह, तो उनके पास उड़ाका विमान तो था नहीं कि बैठे और यहाँ से भगवान को प्राप्त देखो। भगवान की बात करोगे, हम तो भाई देखबा नहीं कि भगवान की बातें नहीं करते, जो देखेंगे उसी को हम जानेंगे। जो देखे हैं उतने जानते हैं। हाँ उतने जानते हैं। आपके नाना पैदा हुए थे, इस चीज को कोई बताएगा आप मानेंगे नहीं? हम नाना को देखे कि हम नानी देखे रहा तब हम मनवाए। हाँ बिल्कुल, जब देखेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं। बिल्कुल नहीं कह दो हमारे नाना है ये नहीं, कह रहे हम देखे तो मानेंगे ना, नहीं के रिश्ते में खत्म खारिज कर देंगे बिल्कुल। या जो बबैत में जैसे जो आपके बाबा है, पर बाबा हैं, उनको आप देखे नहीं है तो ये मनवे नहीं करेंगे हमारे पर बाबा भी। देखिए क्यों नहीं थे, जब अगर होते ना तो अच्छा सौर ऊर्जा भी कोई चीज है? सौर ऊर्जा भी कोई चीज है? सौर ऊर्जा किसको कहते हैं पहले ये बताइए। आप हर चीज का कथन पूछते हैं, सौर ऊर्जा कह दी तो अब मैं हर चीज की प्रमाणता आपको दूं तो सौर ऊर्जा क्या, वही पकड़ के ले आऊं ऊर्जा आप में भर दूं? सौर ऊर्जा क्या चीज है ये बताइए पहले। ज्ञान की भागी आप मानते हैं? अरे कौनों पर तो हाँ बोलेंगे। अरे पहले सौर ऊर्जा जैसे आए तो सौर ऊर्जा क्या चीज है? सौर ऊर्जा मतलब है कल्याण की दृष्टि। अब आप इसको ना दुख कर देंगे। वो बैठे सौर ऊर्जा किसको कहते हैं? पहले उनसे पूछिए। तुम्हें बता दो सूरज जी, बताइए भैया बताएंगे। बड़ों बीच में नहीं भाई, बड़ों बीच में नहीं बोलना। नहीं आप कुछ बोलो, जो जानकारी है जो सिद्ध है वो पता है। यहाँ झूठी बात नहीं, सच सूर्य भगवान से आता है, आया ना। सुन लीजिए, और हमने क्या कहा है हमारी बात पे आप लगा। सूर्य ऊर्जा का मतलब और हमने क्या कहा है? भैया जो आप क्या कहें? आपको मालूम नहीं था सूर्य ऊर्जा क्या है? नहीं डॉक्टर जी, आप भोले ना बनो। हमने जो कहा है आप बोले ना, हमने गलत सेंटेंस नहीं बोला है। आपने आप बहु विचार ना दीजिए। सुन लीजिए, सौर एक मर्द अगर अपनायत में है ना तो 100 मेहरारू झूं हो ही जाई। झूठा ना ही साबित कर पे वही उमरिया वैसे ना ही रही है डॉक्टर जी। 44 साल की इधर भी उम्र है, प्रेजेंट में रहिए, आप भागवत में ना जाइए। तो उससे अधिक है, अधिक में उम्र में तो हैं, लेकिन बगावत में आप तेज हैं, इसलिए आपकी मर्दूदगी मर रही है वहाँ पे। जो 20 साल आप फेल हो जा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपके अंदर बगावत का तेवर है। लोगों को जिंदा जलाते हैं आप। क्यों नहीं? दुर्गा को मानने वाले को अगर आप अपमानित करते हैं तो उसको जिंदा। अरे भाई क्यों कह रहा हूँ, अपने जो आपके कुल का बता रहा है उसको सुनिए ना। किसको सुनिए? कौन कह रहा है? कौन थी? हमारे कुल का दुर्गा राम राम कह दिए। राम को जानते हैं कौन थे? राम कैसे जन्मे थे?
इस चीज की क्यों नहीं हिस्ट्री जानते आपको हैं? बताएं? हाँ, कैसे जन्मे राम? कथा सुनेंगे? हाँ, बताइए कैसे जन्मे? इसका विचार आपको कैसे लिखे हैं? हाँ मिल जाएगा, इसका हाँ। विचार आपको हाँ, मिलेगा, बताइए। लेकिन उसके लिए आपको शुद्धता में आने की जरूरत है। अब आप कहेंगे नहीं, हम नहाए हैं सुबह रवा, नहाने से सिर्फ अपमान घटता है। अच्छा, अगर मैं अब आप तो जब से जन्म जब से नहावन कियो, नहीं तो आपके अपमान ही घट जाएगी। क्या नहीं नहाने? आपने कहा तो कि नहाए से अपमान घटेगा। सुन लीजिए, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को, इसीलिए आप विश्राम नहीं दे पाते हैं। आपको शुद्धता में आने की जरूरत है। मन का जो आपका फिक्र है उसको आप दूर करके आओ, फिर आप राम के अंदर आओ, तब आपकी कठिनाई दूर होएगी। आप बहुत विचार में वैसे शुद्ध सोच में आप नेक है, ये नहीं है। अपना वो कठिनाई पहले दूर करें, हमारा क्या कठिनाई दूर करेंगे? कौन किसकी कठिनाई? हमारा कुछ दूर है कठिनाई। कहाँ से दूर है? सोहर गावत हो, हाँ। सुनत हो कठिनाई। अगर आपके अंदर पागलपन ना होता तो उसका उस कौट को आप सुनते कि तुरंत निगलेक्ट कर देते। क्यों निगलेक्ट कर? हमारे सामने अगर हरजाई आके नाच रही है और अगर हम रद्दीम नहीं है तो के सामने रुपया उड़ी है कि मुँह फेर ले भाई यार, यहाँ तो साला गंदा है। वो इतना महान, इतना पढ़ा लिखा कौन महान व्यक्ति है वो, राजकुमार यादव। अच्छा, उसके अंदर महानता की सौहार्द होती तो वो गाना गाता? क्यों नहीं गाना गाएगा? अपने समाज को क्यों नहीं सुधारेगा? वो गाना गा वो के अंधविश्वास राक्षसी भोजन कर रहा है। आज वो अंधविश्वास लीजिए। में सब लोग पागल हुए हैं। अंधविश्वास में वो ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है, एक क्रोध से प्रेम नहीं मिल पाएगा। वही तो कह रहे हैं। हाँ, सही नाव पे पहले डूबेगा नहीं। पहले उतना पढ़ो और उसके बाद में दोनों तब समझोगे। जब तक वहाँ तक नहीं पढ़े जरूरत पहुंचोगे- होगा, पढ़े जेका जानकारी अच्छा ना हो, नहीं, एक जानकारी है, पढ़ने पढ़े की- जरूरत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, हिस्ट्री तो है ही है पढ़ने की। हमने क्या नहीं पढ़ा है? अरे भाई, बुक भी पढ़ा है, काका भी पढ़ा है, ABCD भी पढ़ी है, ABCD लिखी भी है, 1 2 3 4 भी पढ़े हैं, 1 2 4 ये भी पढ़े हैं। कौन पढ़ना है बताओ? विज्ञान भी पढ़े हैं, इतिहास भी पढ़े हैं। कुर्सियाँ सरकारी लेवा करे नहीं, नहीं, देखो यहाँ रहो वहाँ पहुँच गया, यहाँ से वहाँ पहुँच गए आप। कुर्सियाँ सरकारी लिए। असल में बहुजन समाज के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ये विचार दे रहे हैं। लेकिन औद्योगिक कण ये है कि आज जो है लहर दूसरी है, उसमें ये छो हो जाए। बस इतना इनका विचारवा नहीं बन पा रहा है, नहीं तो इनका क्रोध कम हो जाता उनसे। और अगर आपको उतनी होला है तो आइए इस पे। दादा बाबा आवत जात राम राम करत नहीं समझो? हाँ, जूता लात खात पियत, समझत हो? हाँ। यहाँ तकल कि इनके कहत रहन अगर कौनो शब्द अच्छा अगर सुन लीन तो न सीधा पिहाई के इनके कनवा में छोड़ दो, जो ये बैर हो जाए सुने ना। के कहा जीभ था? काट लिया, के कहा था? जीभ काट ले तो जाता आजो तो है। जीभ काट जाती है, समझत हो? यहाँ जे बहु विचार बोलत बा ओकर जीभ आजो काट जात बा। जब नदारद में रहीन चमार तो है ना, तो उनका सोहर नहीं भाव जात रहा। फांसी अभिनव है, हाँ, इनकाउंटर अभिनव है, सब कुछ है। यही केरल की बात है। उस समय टीपू सुल्तान का राज था, टीपू सुल्तान का राज था उस समय। तो ये ब्राह्मण लोग जो है, केरल की बात बता रहा हूँ, अभी खान साहब उस दिन पढ़ा रहा था। चले डॉक्टर जी, आप फ्री में हमको रोजी करना है। हाँ, जाइए। दौलत भी कमाना है। हाँ, आप तो बेहुदे में हैं, 4 बच्चे आपके कमासुत हैं, बेहुदे। रुपया आएगी ही। यही गलत सब पर मैंने बहुत बुरा लगा। चिढ़ आती है, गोली निकाल के दाग दो ना, 2-4 आदमी का कदर कही दो। अरे भाई CRPF में है, बाप जो है नौकरी मैन थे, माँ सर्विस में है, बीवी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बेटे लोग कमासुत हैं, रोडोली सोहर गाओ या न ऐसा लड़ाओ, और के बाद दुनिया बर्बाद हो जाए, तोहरो जिंदगी खत्म हो जाए। अरे सब कुछ पाने के बाद आदमी को एक हौसला होता है कि ऐसी जगह मुस्ताई दें जहाँ से हमको क्रोध कम होए और कुछ पुश्तैनी भीख मिले। तो पुरनकी आदतियाँ छोड़ दे तो एकदम बिल्कुल नया सिस्टम हो, बटनवा दबाओ, जब वाला। सारे बाबा कह रहे थे पहले सबके छप्पर घर रहा है, जानते हो, मड़ई बना के रहते रहेंगे, नहीं समझे तो? आज क्यों पक्का बनवा लिए? दादा बाबा जो करते हैं वही करके चाहते हैं। उससे आपको विचार दें? हाँ, उससे रह चाहते। फिर आके आपको समझाएंगे क्यों बना लिए। क्योंकि पहले लोग पैदल चलते थे, आज मारुति से चल रहे हैं, तो चेंजेस में हैं। नहीं चलना चाहिए। तो पहले लोग जो है इतना अपमानित नहीं देते थे। ऐसा धूर ना दो कि जिंदगी आपकी बदल जाए।
क्रोध में ना आओ, नहीं नहीं तो भीम आर्मी के नौजवान हो तो कहीं ऐसा ना हो कि सोहर गावे लागो के बारे में बुरा कह के। कहो जो सही है वो कह जाओ, माँ दुर्गा में वो दम है, फिर वही क्षण भर में मिटा सकती हैं। पहले वही जो कह रहे हैं ना, अब कह दो कि 3 जवान काट दें तो तू भागो अपने मुँह से कि 3 जवान काट दें। अब देखो 3 फूट हो जाएगी। सुनिए, अगर माँ बाप से कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्मे करते हैं, अगर 3 एकठू हथवा टेढ़ हो जाला ऐसे, ये 2 हाथ से अगर 3 हाथ कहूँ होवे लागला तो पैदा हो उनके तो ऐसा दशा होला भैया का काम नहीं करे देंगे आप। और 8 हाथ लेके कैसे तोने कोख से बहुत उनके तना बड़ा अच्छा ये बताइए, आप बोलिए भैया खवा में पेटवा हथवा टेढ़ रहा कि पैरवा टेढ़ रहा, कैसे उससे आप क्यों पैदा फिक्र हो दे जाए रहे हैं बाबू? भाई? उस पे आप क्यों अपमान? आप कैसे जानते हैं कि ओकर हथवा अटकल रहा कि सरा अटकल रहा कि नुकुनवा बाज गई रहा? ये तू कैसे कह सकत हो? नानी, जैसे किसी को आप देखे हैं का हैं? आप जब कहे वो देखे हैं तो कि हथवा टेढ़ पैदा भाई लड़के जने ओकर लड़कोइये में अंदर में ओकर हथवा टेढ़ रहा हो, आज जो प्रमाण दिखाया जाता है किस चीज के? 8 हाथ 12 हाथ कहो। नहीं 8 हाथ तो 12 नहीं, 12 कहो। वह कहीं 12 8 हाथ तो कैसे 12 कहीं थे? 12 कह लो। कहें 12 भुजाओं में भी ताकत है, 8 सील भी है। अरे कुल हटाओ, जाओ ड्यूटी। नवरात्रि की गर्मा बढ़ रही है, यहाँ विचार ठीक नहीं है, नहीं तो कोई अपमानित हो जावे। साधु संत तो हैं नहीं हम लोग कि मुंह मोड़ के चले जाइए। हमारे लोग हनुनिया हुई जनवे करते हो हनुनिया जौन होते हैं वो अपमान ना बर्दाश्त करते हैं। कह बहु विचार जो होता है, तोड़े राम की धोन, इस धनुष को तोड़ दिए तब परशुराम सोन। भगवान धनुहिया और भगवान तोड़ दीन और अपमान में परशुराम आए गए। काहे? उनके सिनेमा में इतना बल रहा। तो डॉक्टर जी आपकी हैसियत है, गरिमा है, इसलिए आप किसी को भी अपमानित कर रहे हैं, उसका दोष आपको मिलेगा। हम विश्वास क्यों खोएंगे कि आप बेविचार के हैं? और आगे कुछ कहूँ? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये है जब पढ़ लिख ले वो जौने दिन रामायण पूरा पढ़े आयो ना ढेर, जौने दिन रामायण पूरा पढ़े जितना तू पढ़े हो वो कुल हम उधेड़ देवे फिर से तू चालू आ जाओ सुनने में। भैया आप कोई जीरो बोले थे ना, नथिंग जीरो पर नहीं कहा, तो वो मुझको खराब लगा। आज खराब लगा। आप अपनी भाव जो बना रहे हैं, सिर्फ आप क्वालिटी ले रहे हैं ना कि मेरे पास डिग्री है। डिग्री एक संहिता है, उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। डिग्री माने क्या है? डिग्री माने क्वालिफिकेशन है, आपके पास अंदाज है, लेकिन बेहतर पौड़ नहीं है आपके पास। जहाँ तैरने की जगह है वहाँ आप सूंघ बैठते हैं, और जहाँ नहाने की जगह है वहाँ आप मल धोते हैं, और जहाँ मल धोने की जगह है आप वहाँ देह पोंछ के जाते हैं, और जहाँ नेकुना रगड़ने की जगह है वहाँ आप बैठ के नहाते हैं। आपके अंदर वो सूंघ है। प्रजाति बदल गई है, लेकिन आपका विश्वास अभी वही है जो आपके बाबा में था। आपके बाबा नदारत थे, गले में घंटी और टंगना था। आपको था और ऐसा सूंघ आएगा अगर ऐसे विचार के लोग, आप जैसे अगर विचार के लोग रह गए तो वो बहुमुख फिर से वापस चला आएगा इस हिंदुस्तानी में, और फिर वही रेंग आप पे आ जाएगी। फिर हम लोग दंडाई तो लेकर के जो है पीछे पड़े रहेंगे, और आपको खंडा मानना पड़ेगा कि अब ये भीख हमें दे दो, अब फिर हम उसमें जाना चाहते हैं जो हमारे बाबा नहीं थे। हम ही नहीं थे, जितने शूद्र वंश के सभी थे। शूद्र है कौन? शूद्र है कौन? तो हाउ का शूद्र आदमी विचार से है, शूद्र की कोई जात नहीं है। नहीं। मैं मानता हूँ ना, शूद्र आदमी विचार से। विचार माने जियो विचार से हीन हो। जैसे आपकी अगुवानी है, आपको अपने क्वालिफिकेशन पे घमंड है कि हमारी दम को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये चिरंजी है, यही महारावण में भी था, और उसको अपमान का घड़ा सोना पड़ा था। और एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि आपको भी उसी अपमान के घड़े में सोना पड़ जाए, क्योंकि आप क्वालिटी में हैं तो सोच रहे हैं कि मैं मुझको कोई नदारत जो इस धरती पर ये मैं नहीं है, ये मौन नहीं हो सकता है। सुनिए,
घबराने की जरूरत है। याद हो जी, सुनिए पहले। अंडाइसन कभी मरेगा नहीं। चलो आप चालू करो स्पीच दो। इस धरती पर जो उगा है, जो पैदा हुआ है, नहीं समझ रहे हैं? भगवान राम की कृपा में। भगवान राम की कृपा, प्राकृतिक नहीं कहोगे? भगवान राम में रहे, और वो विदेश में राम नहीं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ की अच्छा, कृपा होती है। प्राकृतिक जो मिट गई आपने संभाला क्यों नहीं? हाँ, प्राकृतिक आज भी जिंदा है, मिटी नहीं है, कभी नहीं मिटी। ईरान का खेला खत्म हो रहा है, वहाँ जाके भक्ति दो कि हे भीम आग बचाओ। कहाँ? वहीं कहाँ? जहाँ राम राजा वहाँ चालू है, और जहाँ नदर में वहाँ मिट रहा है। कहाँ? और जाके कहाँ बताओ? कहूँ वो कौन सा देश है? पाकिस्तानी? कहाँ हो? ईरान वाला? हाशिए पे, ईरान, हाशिए पे कई देश हैं अफगानिस्तान, जो जा रहे हैं खटाखट खटाखट कुवैत, खटाखट टुकड़े में। कुवैत, कतर, कुल तो एक ठो जहाज गिरा और वो भस्म हो गया, इजराइल। तो वहाँ जाके भीम आर्मी की क्यों नहीं अवगति देते हैं कि आओ बचाओ? तो वहीं जाके बसाइए। कहाँ? वहीं। कौन बचाने जाए? हम अपने खेल के मालिक हैं। डमरू जहाँ बजेगा वहाँ भगवान जाएंगे। हिंदुस्तान में हम हैं, हिंदुस्तान को नजर रख देंगे। अब चलो। भैया हफ्ता में थोड़ा डॉक्टर साहब का हफ्ता में डोज दिया कीजिए। हमारे तरफ से कोई डोज नहीं मिल पा रहा है। अरे बीच में हम भटक जाते हैं। हमारे गुरु हैं, पुराने हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपका बोली बंद हो गया। भाग लिए आप, बहुत वीडियो देखते थे आप। ऐसे ऐसे मूठ पड़े हुए हैं जगत में, जो हम ताल गए कि जहाँ भर भैंस चराए आए, बस उतने भर रह गए। कक्षा 5 पास हैं तो कितना जान ले हैं? हाँ? कक्षा 5 पास हैं तो कितना जान ले हैं? ये ना कहना है कि कोनो चीज़ अगर वहाँ पर ढेला अगर मार रहे हैं तो सीटा पर